बिलीव मी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जिसने ऑलमोस्ट सबने फेस किया होगा। जो भी बंदा जॉब ढूंढ रहा है ना, सबने फेस किया होगा। और यही सबसे पहला क्वेश्चन भी होता है और सबसे नर्वस करने वाला क्वेश्चन होता है कि अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कम से कम 500 से ज्यादा इंटरव्यू लेने के बाद और कम से कम 20 से ज्यादा इंटरव्यू देने के बाद आज भी अगर मुझसे कोई पूछे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं भी थोड़ा नर्वस हो जाता हूं। यार क्या बोलूं, क्या हटाऊं, क्या जोड़ूं, क्या रिमूव कर दूं, ये जरूरी था, नहीं जरूरी था, कितनी देर बोलना चाहिए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से। तो इसको ऐसे समझते हैं, अगर मैं आपको कोई स्टेटमेंट या एकदम रटा रटाया ज्ञान दे दूं कि भाई ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो डन है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सामने वाला ये क्वेश्चन पूछता ही क्यों है। देखो ये काफी ऑब्वियस है, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो किसी एक लाइन से हमें कुछ तो शुरू करना ही होता है, कन्वर्सेशन, है ना। जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में ना, कैसे हो भाई, कहां से आए हो, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का जो एक तरीका है वो ये है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कि भाई मैं आपसे आगे जो कन्वर्सेशन करने वाला हूं बिना आपको जाने समझे कैसे करूं मैं। तो आपको अपने बारे में ऑनेस्टली कुछ लाइनों में, यानी कि लेस देन 1 मिनट के अंदर बताना है। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो आप। नंबर 1, कुछ पास्ट की इंफॉर्मेशन, कुछ प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन एंड कुछ फ्यूचर की इंफॉर्मेशन। यस, इस फॉर्मेट में आप इसको रखो, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सिंपल। पास्ट, जैसे कि मेरा क्वालिफिकेशन ये है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है और ये चीज मैंने अचीव की है। डन, पास्ट का आपने बता दिया। प्रेजेंट, करंटली मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, इस पोजीशन पे काम कर रहा हूं और ये चीज मैं कर रहा हूं। डन। फ्यूचर, मैं आगे ग्रोथ देख रहा हूं, आगे मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं, आगे मैं इस तरह का करियर देख रहा हूं। दैट्स इट, हो गया। ये 3 लाइनों में आपका काम डन। अब इसको बहुत अगर आप मोनोलॉग टाइप बना दोगे कि आप ही बोले जा रहे हो कि यहां पे मैं था, वहां पे मैं था, 5 मिनट से आप ही बोले जा रहे हो, तो सामने वाला बोर हो जाएगा। आप इस बात पे जरूर फोकस रखो कि इंटरव्यू जो है वो कन्वर्सेशन है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा मोनोलॉग कर रहा है। और एक सक्सेसफुल कन्वर्सेशन में ना आप बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते सामने वाले का। तो अगर मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं, हेलो सर, I'm Lokesh Tiwari. After completing my engineering in 2011, I started my career as a software developer. And I have 7 years of experience in this particular field. In my last organization, I have developed an app which has been downloaded by more than 2.5 crore people. And currently I'm leading a team. Now I'm looking for more opportunities to grow my career. And that's why I'm here. So इस तरीके से आप सिंपल स्टेटमेंट्स में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, अगर आप इसमें काफी कुछ ट्विक करना चाहते हो, कुछ एडिशन करना चाहते हो, जैसे कि आपकी और भी कुछ जो अच्छी अचीवमेंट्स हैं वो आप जरूर ऐड करो, लेकिन वो नंबर्स के साथ जस्टिफाई होनी चाहिए। सिर्फ अगर आप बोलोगे मैं अच्छा था, मैं बेस्ट था, मैं सबसे बढ़िया था, इससे सामने वाले को नहीं समझेगा, क्योंकि अच्छे की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। जैसे अगर मैं सेल्स वाला बंदा होता तो मैं ये कह सकता था कि हेलो सर, मेरा नाम लोकेश तिवारी है और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सेल्स को अपना करियर बनाया और सेल्स में मेरा 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में आई वॉज डूइंग अ सेल्स ऑफ 10 लाख रुपीज पर मंथ और अब मैं करियर में आगे ग्रोथ ढूंढ रहा हूं, इसलिए मैं न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूं। सो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो। अगर आपने सेल्स किया है तो आप सेल्स का डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपने बिजनेस डेवलपमेंट किया है तो आप कितने क्लाइंट्स लेकर के आए, कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स लेकर के आए, किस तरह का आपका रिलेशनशिप था, वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप एचआर में थे तो आप उस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कितने लोग को हायर किया, कैसे आप फ्लोर मैनेज कर रहे थे, वो सारी चीजें, कितने आपने एंगेजमेंट एक्टिविटी की। इस तरीके से आप जो भी काम कर रहे हो उसको आपको क्वांटिफाई करना है, ठीक है। और हाँ, याद रखना 1 से 1.5 मिनट के अंदर फिनिश हो जाना चाहिए। और हाँ, आपको प्रिपेयर करके जाना है। सिर्फ अगर आप सोच के जाओगे ना तो बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इस वीडियो को शूट करने में मुझे कई बार रीटेक लग गए और इसलिए आपको भी पहले प्रिपेयर करके जाना चाहिए। याद करके नहीं, प्रिपेयर करके कि मैं अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करूंगा, क्या क्या पॉइंट्स में जरूर ऐड करूंगा। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप अपने एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करो तो आप रेलेवेंट एक्सपीरियंस को बताओ। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 10 साल काम किया, 12 साल काम किया, 15 साल काम, तो उन्होंने काफी अलग अलग सेगमेंट्स में काम किया, तो आप उन सबको बताने की जरूरत नहीं है। आप उनमें से चुनिंदा वही बताओ जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रेलेवेंट है।
आप पूरा बताओगे ना तो इंटरव्यूअर भी कंफ्यूज जाता है और फिर उसका फोकस हिल जाता है, वो इधर उधर देखने लगेगा, सोचने लगेगा ठीक है, उस तरीके से, तो फिर उसमें एंगेजमेंट निकल जाता है। इट्स बेटर कि आप उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करो जो उस जॉब के लिए रेलेवेंट है। अगर पॉसिबल हो तो अपने रिज्यूमे को भी एडिट करो उस स्पेसिफिक जॉब को लेकर के। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आपने कहीं डिलीवरी या ड्राइविंग की जॉब की है तो आप उसको वहां पे एलिमिनेट कर दो, उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब ढूंढ रहे हो और अगर आपने कहीं सेल्स की जॉब की है तो शायद आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि जो पॉइंट रिज्यूमे में रेलेवेंट ना हो उस जॉब के लिए, आप उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। आई होप अब आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ को लेकर के घबराएंगे नहीं, आसानी से ऑनेस्टली जैसे आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। इंक्लूड क्या करना है, कुछ पास्ट के इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट और थोड़ी सी फ्यूचर का आपका व्यू, आप किस तरह का चीज देख रहे हो या करने वाले हो, सिंपल। और जो भी आप वर्क एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट करोगे उसमें नंबर्स जरूर होने चाहिए ताकि वो ऑथेंटिक लगे। सिर्फ अच्छा और बेस्ट कहोगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। सो अब चलते हैं वर्क इंडिया ऐप पे और देखते हैं आज मुंबई में कौन कौन सी नई जॉब्स आई। आज मैं आ गया हूँ वर्क इंडिया ऐप के अंदर, ठीक है। सो मुझे टॉप पे क्या जॉब दिख रही है, टॉप पे जॉब दिखाने के पहले मैं आपको बता दूं मेरा लोकेशन वाशी मुंबई का है, इसलिए मुझे मुंबई की सारी जॉब दिखाई जाएंगी। और मैंने जो सेक्टर चूज़ किया हुआ है वो टेलीकॉलिंग एंड बैक ऑफिस चूज़ किया हुआ है, तो मुझे जो जॉब दिखाई जाएंगी वो टेलीकॉलिंग एंड बैक ऑफिस की दिखाई जाएंगी। सो यहाँ पे मुझे आ रहा है स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, 20 से 30 हज़ार तक की सैलरी है और ये तुर्भे में है, यानी कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर। सो यहाँ पे मुझे जो जॉब दिख रही है, 2 बैक ऑफिस की भी मुझे जॉब दिखाई जा रही है। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव यहाँ से 10 से 15 हज़ार सैलरी है। ऑपरेशन मैनेजर यहाँ पे 10 से 15 हज़ार सैलरी, ये भी बैक ऑफिस की जॉब है। ग्रेट, यानी कि बैक ऑफिस की जॉब में उतनी सैलरी नहीं दिख रही है जितनी कि टेलीकॉलिंग वाली जॉब में दिख रही है। इसके अलावा भी अगर आप हाईएस्ट सैलरी वाली जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको करना होगा ये सॉर्ट बाय का इस्तेमाल। सो अब मैं ये करता हूँ, यहाँ पे मैंने सॉर्ट बाय पे क्लिक किया, सैलरी हाई टू लो। सो अब देखते हैं हाईएस्ट सैलरी वाली क्या जॉब आती है। तो हाईएस्ट सैलरी वाली जो आ रही है वो है ओला बाइक टैक्सी, यानी कि यहाँ पे कमीशन मिलता है एक्चुअली, इसके लिए ये जॉब और ये सैलरी इतनी ज़्यादा है। दूसरा है हॉलीडे कंसल्टेंट, ये जॉब भी अच्छी है, यहाँ पे भी 25 से 35 हज़ार तक की सैलरी है, लेकिन इसका लोकेशन थोड़ा सा दूर है, अंधेरी वेस्ट में। इसके अलावा अगर हम एक जॉब देखें जो वाशी में बहुत ही नज़दीक में है, स्ट्रैटेजी एसोसिएट, यहाँ पे भी 25 से 30 हज़ार तक की सैलरी अवेलेबल है। जरा इस जॉब के अंदर चलते हैं। तो अगर मैं इस जॉब पे क्लिक करूँ तो क्या लिख के आते हैं, वाशी फ्रेशर कैन अप्लाई, स्पीक गुड इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, ग्रेजुएट होना चाहिए। असिस्टिंग एंड लीडिंग द इनिशिएटिव अलॉन्ग विद द टीम इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी कि स्ट्रैटेजी से रिलेटेड ये वर्क है। असिस्टिंग इन डिफाइनिंग द स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, टारगेट सेटिंग, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, मतलब ये काफ़ी हेवी जॉब लग रहा है, इसके लिए यहाँ पे इतनी सैलरी अलाउड है। एंड देन आगे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें क्या यहाँ पे वर्क इंडिया लिख के देता है कि भाई कोई हिडन चार्जेस नहीं है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, और बात जो करनी है वो आर्या से बात करनी है। यस, चूंकि मैं ये वीडियो 8 बजे के बाद शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे अप्लाई सिंबल दिख रहा है। एक्चुअली में अगर ये 8 बजे के पहले 8 PM के पहले मैं शूट करूँगा तो यहाँ पे कॉल का सेगमेंट मुझे दिखेगा, क्योंकि रात में कोई कॉल उठाता नहीं, इसलिए यहाँ पे ये बटन कॉल से चेंज होकर के अप्लाई में बदल जाती है। सो इस तरीके से आप न्यू जॉब्स देख सकते हो वर्क इंडिया ऐप पे जाकर के और अपनी पहली जॉब पा सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको काम का लगा होगा और आप अगली बार टेल मी अबाउट योरसेल्फ जरूर प्रिपेयर करके जाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।